और इस घर को हम लोग बेच देंगे। अब ये बंदी घर को बेचने के नाम पर हल्का फुल्का सा एक तो मुंह बना कर बैठी हुई है। 50 साल में भी 30 लाख देगा वो। इस मैंने ब्लॉक नहीं बेचना है, बेच के दिखाओ। लोग फ्रूट लैके आंदे ने कलेश चुक के ले आंदा मन शुक्र करे तेरा नहीं थे आवे अच्छा करूं। हाँ यार कट कर देना मेरा दिल है ये वाला ब्लॉग आज ही लगा दूं ऐसे नाना घर बढ़न जाके। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम। होए 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 या अल्लाह, बस जल्दी जल्दी इन मामला से फ्री कर दे ताकि घर का गंद खत्म हो जाए यार। आय आय आय। अच्छा ना, अभी तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ना आज है फ्राइडे और फ्राइडे की नमाज से पहले मतलब मैं जुमा पढ़ने गया था, तो नमाज से पहले ना हमारे घर मिस्त्री साहिब आए थे अपने, मतलब मेरा एक दोस्त है ठेकेदार उसके साथ। तो मैंने चूंकि ये जो दीवार है ना ये निकलवानी थी और अपने इस वाले रूम को और इस वाले रूम को एक मतलब इन दो रूम्स को एक रूम में तब्दील करना था, लेकिन एक रूम में तब्दील करना था। फिर मैंने उनको ये दीवार वगैरह दिखाई, दीवार वगैरह देखने के बाद उन्होंने सारा मुआयना वगैरह किया। मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो आपके दो वॉशरूम है ना, इनमें से एक वॉशरूम फिर हम लोग तोड़ देंगे। फिर मैंने फैसला ये किया कि यार मेरा वॉशरूम तो बहुत महंगा तैयार हुआ है, मतलब सारी एसेसरीज बहुत एक्सपेंसिव तरीन, टाइले शाइले भी महंगी तरीन मैंने लगवाई हुई है, ऐसे तो मेरा सारा काम बेकार हो जाएगा, मतलब मजा ही नहीं आना यार। और दूसरा उनको ना ये वॉशरूम तोड़ने के अलावा भी कोई रुख नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार वो किस तरह से यहाँ पर दीवार निकालेंगे और फिर जो घर का मतलब ये यहाँ पर पिलर शिलर खड़े होते हैं ना, लेंटर पिलरों के ऊपर ये असल में रखा जाता है, तो ये पिलर वगैरह भी हिलने का ना खतरा था। तो मतलब कि अगर मैं ये दीवार निकालता हूँ ना तो घर की सेफ्टी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। उन्होंने मुझे ये बात बताई। फिर मैंने उनको कहा कि यार ये काम तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, इसका कोई मुझे हल बताएं। तो उन्होंने कहा कि इसका हल भाई यही है कि आप ये वाली दीवार ना निकलवाएं, जो रूम जैसे बना हुआ है उसको वैसे ही रहने दें। लकड़ी वाले भाई साहब अली के साथ गए हैं अपना साजो सामान लेने के लिए और दूसरे हैं उनके जो जूनियर है वो यहाँ पर अपना काम करते फिर रहे हैं। अच्छा जी, इन सारे मामला के बाद ना मैंने अपनी वाइफ से मशवरा किया, वो कहती नहीं जी, मेरी और उसकी बल्कि बहस हुई इस बात पर थोड़ी सी। ने कहा नहीं ये दीवार तो निकलवानी है बिकॉज ये रूम हमें छोटा पड़ जाता है और मुझे थोड़ा बड़ा रूम अपना चाहिए। फिर मेरी इसकी बहस के बाद ना मैंने फिर इसको कहा कि अगर तुम्हें रूम बड़ा चाहिए ना तो फिर इस घर की जान छोड़ो, हम लोग कोई और घर देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग देखते फिर रहे थे ऑलरेडी, और इस घर को हम लोग बेच देंगे। अब ये बंदी घर को बेचने के नाम पर हल्का फुल्का सा एक तो मुंह बना कर बैठी हुई है, दूसरा मेरे से नाराज भी हुई है कि इसकी मेरी बहस की हुई है। अभी मेरी इसकी बहस ना सही टॉपिक पर हुई है, मैंने कोई गलत बात नहीं की। जैसे मुझे मिस्त्री ने और ठेकेदार ने कहा ना, मेरा दोस्त जो ठेकेदार है, तो वही बात मैंने इसके आगे आखिर भी कर दी। बट इसको ना अब शायद कि इसकी बात मानी नहीं जा रही या फिर कोई ना कोई कुदरत की तरफ से रुकावटें आ रही है, उसकी वजह से इसका मुंह बन रहा है, तो ये सारी की सारी बात मेरे पर थोप रही है। कुछ बोलोगे? तुम्हें कमरा क्या बनाने को कहा है, तुम घर बेचने पे आ गए हो। जो हम पहले घर देख रहे थे वो शुगल में देख, शुगल में देख रहे थे। मतलब हमारा इतना बजट नहीं है कि हम इससे बड़ा घर अफोर्ड कर सके। जितने बजट में घर वो आता है ना उतना बजट मैंने उनको ऑफर भी किया था। आजकल वैसे ही पता नहीं क्या लोगों को हवाई चाहिए नहीं है भैया, इतने इतने ज्यादा बजट मांग लेते हैं, मतलब 12 14 करोड़ से नीचे घर कनाल का दे ही नहीं रहे लोग। ठेकेदारों को पता है क्या सीन है, एक तो वैसे ही आजकल प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन गई हुई है, तो इनका सीन ये होता है कि अगर ये 10 मरले का घर बनाते हैं ना तो कम से कम 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ तक का प्रॉफिट कमाते हैं। अब मेरे भी बहुत से दोस्त बिल्डर हैं, मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि कितना प्रॉफिट ये लोग कमा रहे होते हैं। तो जो बंदा कनाल का घर बनाता है उसकी कम से कम ना प्रॉफिट की जो मार्जिन होती है ना वो 2 से 2.5 करोड़ या फिर 3 करोड़ तक होती है। वो इतने पैसे रखते ही रखते हैं। अब एक घर इतने का है ही नहीं, मतलब आप प्रॉफिट ले लो, थोड़ी ले लो यार, आप करोड़ों रुपए उस घर की डिमांड कर रहे हैं, फिर किस तरह से हमारा और उनका बजट सेम जाएगा बताओ ना। मैं तो घर ही लेने निकला था, शुगल में नहीं निकला था। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग इस घर को बेच देते हैं। क्यों जी शेख साहब, और बात सुनो, मैं सही कह रहा हूँ ना कि यार अगर ये घर हमारी सहूलियत पूरी नहीं कर पा रहा तो हम लोग इसको बेच देते हैं। तो ठीक है ना, सही है ना। तुम तो समझदार वाली बात करो। समझदारी वाली, ये देखो ना कितना गंद बिखरा हुआ, लकड़ी के काम की वजह से सारे घर का नक्शा ही बदल गया है ना। तुझे हैरानगी नहीं हुई हमारे घर आकर? वही कह रहे हैं, पता नहीं मैं किसी और दे घर आ नहीं यार पूरा नक्शा बिखरा हुआ है। मैं इस बंदी को यही कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें बड़ा रूम चाहिए, बड़ा ड्राइंग रूम चाहिए, बड़ा
राज चाहिए मुझे तो हम बड़ा लोग इस रूम घर को चाहिए। बेचते हैं, थोड़ा बहुत बजट बनाते हैं अपना और नया घर ले लेते हैं। वैसे भी अगर हम लोग इस घर को बेचेंगे ना, बात तो सुनो, तो जो हमारा बजट है ना उससे हमारा बजट चले जाएगा ऊपर, तो फिर हमें ये टेंशन नहीं रहेगी, हम लोग खुल के बात करेंगे किसी के साथ। जुलकर मुझे कोई बड़े घर की ख्वाहिश नहीं है, मुझे बस बड़े कमरे की है कि ताकि अगर कोई कमरे में आए तो वो बेड पे ना बैठे, अजीब लगता है। अच्छा। सोफा हो, ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है हमारा, मैं डाइनिंग, और वैसे भी हमारे रूम में टीवी भी लगा होना चाहिए यार, है ना? मुझे नहीं मुझे तो टीवी चाहिए, मुझे मैं मजा चाहता हूँ आता कि है उससे। सुकून से ना मैं बेड पर लेटूं, सामने टीवी को ऑन करूं, नेटफ्लिक्स पर कोई ना कोई अपना सीजन स्टार्ट करूं और सीजन देखते देखते ही सो जाऊं। मैं शेख साहब मजा आ गया नहीं जनाब? शेख माशाल्लाह आज प्यारा लग रहा है यार। बहुत गर्मी है अल्लाह यार शेख तू क्यों काले कपड़े तो इलावा कोई और कपड़ा नहीं पांदा? तेनू केड़ी बीमारी है? जान छड़ मरने आ। अभी भी देखो काली शर्ट पहनी है, नीचे ग्रीन पैंट पहन कर आ गया। लगता लगता है ना। हाँ ना ये बात है। ए ऐसे भाई अरे ओ शुक्र करो ओ मेरी बुड्ढी भी हसी यार, शुक्र कर सुबह दा नहीं ते साडे घर किल कलैन पई हुई है यार। मैं इसे कह रहा हूं घर भी बेच देने हैं यार। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, घर बेचने की तुमने बात कर दी, घर बेचने की बात तब करते हैं जब अगले घर का इंतजाम कर लेते हैं। अगर हमारा घर कल ही बिक जाता है, हमारा बिक जाएगा, अच्छा। मुझे पता है, सही है। कल ही बिक जाता है। मैंने अभी वैसे सलामत को बुला लिया है क्योंकि मैं अपना ज़हन बना चुका हूँ पूरा। मैंने सलामत को बुलाया है, उसके साथ बैठकर बात करूंगा, उसे कहूंगा भाई हमने घर बेचना है तो तू जो गाहक शाक अगर तेरे पास ऑलरेडी कोई है या अगर नहीं है तो फिर इंतजाम कर, अपन लोग घर भी बेच रहे हैं। और जो तुम कह रही हो ना कि अगले इंतजाम का, वो भी मेरे पास हल है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही नहीं, मैं ऐसे ही बात कर दूं? मैं अपनी फैमिली नु की होटलां च या फिर सड़कों पे दलील करांगा? नहीं, वो मेरे पास इंतजाम है। मेरी माँ का घर बिल्कुल पास है, मैं उधर चली जाऊंगी, मैं क्यों होटलों में जाऊँ? नहीं मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी माँ के घर भी नहीं लेकर जाऊंगा, मेरे बहुत अच्छा इंतजाम है, तुम टेंशन नहीं लो। मैं तुम्हें इससे बड़े घर में ही लेकर जाऊंगा। मेरी बात सुनो, जो शोहर की चीज होती है ना वो औरत की होती है, ऐसे ठीक ही है? क्योंकि लोग गलत कहते हैं कि औरतों का कोई घर नहीं, जरूरी नहीं नाम होना हो तो हाँ, वो हाँ। औरत का घर हो। जो उसके मर्द का घर है, उसके शोहर का घर है, वो उसका घर है, उसको पूरा हक है उस पे। बेशक। तो अगर मुझे इस पे हक है तो तुम्हें मुझसे पूछ के ये फैसला लेना चाहिए था और मुझसे पूछ के कहना चाहिए था कि मैं सलामत को बुला के ये घर बेचने का कह दूं। यार पूछ के तुम्हारे साथ डिस्कशन नहीं की? अब तू 2-3 घंटे वास्ते मुंह बना के बैठ गई यार, फिर बंदा की गल करेगा? क्यों जी शेख साहब, यही बुढ़ियों की बुरी आदत होती है यार। जब तेरी बुढ़ी ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वो नहीं बहस करती क्यों बाबा? क्योंकि मैं को ऊंचा बोलना कुछ नहीं ते मेरी बुढ़ी दा ते तेरी बुढ़ी दा खानदान ते इको ही है, फिर इतना चेंज क्यों है इन दोनों में? मैनू हुन की पता भाजी, मैनू की पता लगदा मैं ज्यादा अच्छा हूं। लो ये नहीं कह रहा कि नहीं यार मेरी बहन भी अच्छी है, ये कह रहा है कि नहीं हो सकता है, मुझे क्या पता मेरी बुढ़ी ज्यादा अच्छी है तेरी बुढ़ी कम अच्छी है। इधर मैं की आख्या तू भैणा है, तू अगू नहीं सही बोलदा, तुसी गल ही नहीं सही नोट की थी। अच्छा मैं हुन बहुती गल करके मैं प्लेस पवा लाया थे, पागल है तू? गल नहीं शेख बात सुन, वैसे तूने भी घर लेना यार, कि हमारा घर तूने देखा भाई है, हाँ, माशाल्लाह। अगर तू ही खरीद ले तो यार घर वाली गल घर च ही रह जाएगी हैं? हां ठीक है, किस्तां कर लो, मैंने महीने दा 50,000 रुपया। मरे 40 साल में किस्तां दिंदा रहेगा ਤੁਹਾਨੂੰ? पहले मैं किस्तां दे रहा, फिर मेरे बच्चे दे रहे ने। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। नहीं मेरे बच्चे तू मतलब एक साल का 6 लाख, 40 साल भी नहीं, 40 साल 40 भी नहीं बनते, कितने साल बनते हैं? 50 साल 50 साल में भी 30 लाख देगा वो। हैं? नहीं नहीं 50 चलो खुदा दा ना जे नहीं यार कवल कौन सा कैलकुलेटर? 50 साल में 3 करोड़ देगा। कवल मुझे पता है तेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, मुझे पता है, तूने बताया है कि मेरा मैथ मैट्रिक से लेकर इंटर से लेकर अभी तक कमजोर ही चल रहा है, इसीलिए ये बेचारी बायो रखती थी। जुलकर क्या फजूल बोल रही है? ये देखो ना, अगर 6 लाख पूरे साल का देगा तो 50 सालों में सिर्फ 3 करोड़ देगा। ये बात है। ओए ये भी नहीं पूरे हो रहे हो पैसे। कोई पूछेगा मेरे बच्चे ने बुढ़े ने की इंस्टॉलमेंट प्लान दे गया नहीं इंस्टॉलमेंट 100 साल ਦਾ इंस्टॉलमेंट प्लान मरे। चलो इधर हां ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣਾ 4-5 ਦਾ, ਠੀਕ हाँ। है मैं 8 ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ, अच्छा बल्कि 10 ਦਾ खरीदना, अच्छा। लेकिन किस्ता मेरी मर्जी। क्या किस्त? किस्त वही मेरी 50,000? 50,000। नहीं 50 समझ नहीं आता पुत्र, 150-200 साल ना ਅਸੀਂ जीना ना तू जीना चल यार, तेरी नहीं income मतलब लग मेरे गई बच्चियां यार। ਨੂੰ तेरे बच्चे किस्ता देते रहेंगे इनकम यार। लग गई। बात सुनो अभी मैं टॉपिक पर आते हैं, छड़ यार शेख तेरी अगर तू लेना होएगा और क्या मसला है, तू की तेरे अपने आप की स्मेल तनु आंदी पई है, देख शर्ट पीछे रख के ऐसे आ रहा है, किस बात की स्मेल आ रही है तुझे? बाहर तुम गए हो? नहीं जितनी स्मेल है बाहर, ओए नंग के आई हो शेख जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ स्मेल आ जाती है। यार बात सुनो, तुम्हें कोई मसला मसाइल तो नहीं है? क्या हुआ है?
उसको लगता है अंदर से भी आई है। शेख उसे तेरी मौजूदगी बहुत ज्यादा खटक रही है भाई। अरे वो आया मेरे नाल ही है। अच्छा तेरे जो आ रही है मेरे वो में मेरे नाल ही आया। नहीं मेरे में से नहीं आ। फिर मुझे लगता है ये जो लकड़ी वाले अपना कामकाज कर रहे हैं ना, उनके स्पिल्ट वगैरह जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, ग्लू लगाते हैं। पेंट नहीं लाते। पेंट नहीं वो प्रोटीन वगैरह भी भरे हैं ना साथ में, ग्लू की स्मेल उसकी है। है। हाँ फिर उसी की स्मेल है, लेकिन मुझे नहीं आ रही यार। शायद सुबह से मैं इधर ही रह रहा हूँ ना, मेरे नाक में रच बस गई है। कमल अब तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? मैं सलामत को बुलाकर अल्लाह की कसम कहने वालों के घर हमारा बेच। जब मेरा लिंक ही नहीं है बीच में तो तुम वो सलामत को बुलाओ, मेरा तो पीछे है ही नहीं कोई। मेरा तेरा तो- क्यों नहीं है यार? मेरा तेरा तो- है। मेरे अम्मा अब्बा गया, उनको भी फोन जून करके पूछूंगा, उनसे भी इजाजत लेंगे, फिर जाकर हम लोग कोई कामकाज करेंगे। ले इजाजत हैं? ले इजाजत यार हंस के क्या है ना, जो फिर मजा नहीं ना आंदा गल दा। हंस के कह के ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है कर लो। लगता है। चलो बस ठीक है। आओ जी शेख साहब। नहीं, मैं आ ठीक जाओ। है। क्या मैं ठीक है। ये स्मेल नहीं आ रही अब? यार की करिए उन्होंने ऑप्शन नहीं ना कोई और को एसी नहीं वैसे ठीक है। नहीं बाबा मैं कोई गलत फैसला तो नहीं कर रहा। अगू लेगा की ये भी दस ना बाबा। अच्छा ऑप्शन देख। हाँ बस एक से अच्छा ऑप्शन ही लूंगा। प्लस दूसरी बात ये जो कह रही है ना, अगर हमारा घर 2-3 दिन में बिक गया तो हम क्या करेंगे? ठीक है, पहली बात ये है कि इस सवाल का जवाब ही मेरे पास है। मतलब हम लोग बहुत अच्छा ऑप्शन करेंगे। सवाल का जवाब वो तुम्हें कल बताऊंगा, आज कल बताऊंगा। थोड़ा सब्र रखो, आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। ऐसे एकदम से ही सारी बातें बाहर नहीं निकाल देते, ठीक है ना? ब्लॉग नहीं बनाना होता। क्या बात है। लोगों में जिसको में अगले बंदे का दिमाग सारी रात पागल होता रहे कि करेगा, कल क्या कहेगा, कल किधर का कहेगा। नहीं कुछ नहीं होता। तुम पागल करो, तुम रिलैक्स रहो, तुम्हारा बंदा अच्छा ही करेगा। A few inches later. मेरा बेटा ना अभी झूले लेना चाहता था पार्क में आकर, इसीलिए हम इसको लेकर आ चुके हैं पार्क में। यहाँ आने के बाद इसने आइसक्रीम वाला देखा और उसको देखते ही इसने शोर शराबा शुरू कर दिया। फिर इसको आइसक्रीम भी यहाँ पर दिलवाई है। गर्मी में ये भी खप रही है, हम भी खप रहे हैं, और साथ में इसके चाचू और बल्कि वो ताया और जाली भाई भी हैं। अच्छा बात सलामत, जिस काम के लिए भाई मैंने तुझे बुलाया था, अभी हम लोग घर पे नहीं थी, इसलिए सलामत ने मुझे फोन किया। कहा मैंने कहा मैं पार्क में हूँ। तो कहता अच्छा गाड़ी की चाबी। ये लो जी गाड़ी की चाबी। घर जा रहे हो? जा रहे हो वापस? ये गाड़ी का एसी चला कर बैठ रहे हो? टिश्यू पेपर लिए तुम अपना काम। अच्छा टिश्यू पेपर। हाँ सलामत बात सुन भाई, घर में ना अपना भाई बेच रहा हूँ। अच्छा हाँ फैसला ये आज ही हुआ है। ठीक है, मेरी अम्मा अब्बा से भी बात होगी, आते आते ही मैंने फोन पर बात की उनके साथ। वो कहते हैं जैसे बेटा आपको बेहतर लगता है वैसे कर लो। ठीक है, लेकिन ना लगता है लो तो पूछिया नहीं। बुड्ढी को कितने नहीं पूछा, ड्रामे पा दे। अभी तो तेरे से पूछा था यार। जी भी यार फिल्में चलाती रहती है बुड्ढी मेरी भी। अच्छा बात सुन भाई, घर मैंने ना बेचना। बहुत मोहब्बत है और मुझे इस ब्लॉग से भी बहुत मोहब्बत है। इस मैंने ब्लॉग नहीं बेचना है, बेच के दिखाओ। टेंशन ना नहीं, इस ब्लॉग में आपको लेके देंगे, टेंशन ना ले। नया घर बनवा देंगे आप। मैं नहीं लेना, मैं शायद सोसाइटी ना बाहर जाना लेना, आपने? वो हम ही कहीं जाना। आप ही क्या सोसाइटी ब्लॉग कहते रहने दे उसको। अच्छा मेरी बात सुन भाई, घर बेचना है हमने। अगर तेरे पास ऑलरेडी कोई ग्राहक है या फिर तूने ढूंढ है तो 5-7 दिनों में ढूंढे, और 5-7 दिनों में ही हम लोगों ने फैसला करना है अपने घर को बेचने का। ठीक है ना? हो जाएगा, मिल जाएगा ना? क्लाइंट वैसे ही तेरे पास बड़े हैं, मुझे पता है। मेरा भरा भाईजान बैरिया टाउन का एक बहुत बड़ा समझ लो टाइकॉन है, प्रॉपर्टी टाइकॉन, सलामत अली, मलक सलामत अली। ये जुल्फिनान की वजह से भाई। नहीं माशाल्लाह यार, अल्लाह ताला ने इसको बड़ी इज्जत दी हुई है। इधर वो ले लो टिश्यू, इसका मुंह साफ करो यार, पसीनो पसीनी हो गई है। और रुको टिश्यू से फेस साफ करो। मैंने पकड़ लिया इसको, भाग रही है। ओए आइसक्रीम ने तो क्या हाथ भी दिखाओ। चलो भाई हो गए साहब, अब लो झूले। वो देखो डॉगी 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 डॉगी, जाओ डॉगी के पास जाओ। नहीं पास जाओ ना, डर लगता है। फिर डर भी लगता है। और डॉगी को देखकर कहती मैंने डॉगी के पास रुकना। देखो डॉगी कितना प्यारा डॉगी है ना। घर की थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, इसलिए हम लोग अभी आ चुके हैं सुपरमार्केट में। और कबल तुम ना यहाँ से ग्रोसरी कर लेना, मैं ना तब तक नमाज पढ़ लूंगा। बेगम जी ठीक है जी। चलो जी भाई साहब ये ट्रॉली दे दो यार। आए शेख हेजल को इस ट्रॉली में बैठा। ये लो इधर बैठो हेजल। अब ये क्या, इसमें नहीं शायद बैठेगा। नहीं बैठना, नीचे बैठना है। नीचे बैठा दे। बुद्धू जी मैंने अपना कर लिया है। अभी ये स्टोर है और यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है जिधर मैं अपनी नमाज अदा कर लूँगा। पंखे को थोड़ा सा अपनी साइड पर कर लेता हूँ ताकि मुझे हवा लगती रहे यार। A few minutes later. अभी मैं तो फ्री हो चुका हूँ, लेकिन ये लोग मुझे नजर नहीं आ रही। कमल कहाँ पर ग्रोसरी करती फिर रही है। ये मिल गए हैं जी, हो गई सारी ग्रोसरी। सारी तो नहीं, 3-4 लिए घर में, गंद पड़ा हुआ, सारी नहीं की। तो सारी कर लेनी थी ना। नहीं अभी बेसिक जो चीजें चाहिए थी वो नहीं है। ये क्वालिटी पड़ा
नहीं वो वाला नहीं खाना मुझे, ये चाहिए। ये जो मैंगो है ना ग्रीक स्टाइल योगर्ट, ये चाहिए मुझे। नहीं इसमें ना जरा प्रोटीन काफी तरह होती है, इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ। इतनी है प्रोटीन इसमें, ये देख 10 ग्राम प्रोटीन है, सर्विंग 250 ग्राम। और इधर ने ये बुलबुलों वाली मशीन यहाँ से ले ली है। पूरे स्टोर के अंदर भी बुलबुले ही बुलबुले करके आई है, और अभी बाहर भी इसकी मशीन नहीं बंद हो रही। ये लो बस डिक्की में रख दो इसको सुकून। हाँ ये गीला हुआ पसीना आया तुझे आपके पीछे भाग भाग यार, जो लगा शायद ना आकर आया ये बंदा है ना। ये वही है ना जिससे तुमने शवारमा लिया था। मुझे पता है, मुझे पता है। ये नहीं है, यही है ना दुकान यही। वाली शवारमे वाली। ये हो रहा है वो हैं? वो हो रहा है। लख दी लानत, मैं भी कहूँ वो इंजरा से नहीं देता। ये शवारमा लगाता है बड़ा अच्छा। तू लगाता है शवारमा, तो फिर तू ही है वो। यार क्या यार। ग्रोसरी करने के बाद हम लोग शेख साहब को उसके घर उतारने के लिए आए थे। और अच्छा भाई ले लो, ये लो ये लो, जूता बाहर उतार दिया यार। ये शेख की बुड्ढी ने तो पहना है अंदर। यार अगर घर वाले रूल्स को फॉलो करें ना तो फिर ही बाहर वाले भी रूल्स को फॉलो करते हैं। मैंने इसको देखा, इसने पाँव में चप्पल पहनी हुई है, इसलिए मैं भी जूता पहन कर अंदर आ गया। तू साफ करना है, तू साफ करना नहीं ना उन्हें मैंने तो साफ साफ ये बात है। और आंटी जी सुनाओ, ठीक हो, खैरियत है, दिल से लग गया है? अच्छा जब शेख यहाँ लाहौर शिफ्ट हुआ था ना, तब आंटी का दिल ही नहीं लग रहा था। ओए होए होए, हले भी नहीं लग गया? क्यों, वजह की है तो फरांदा डरांदा नहीं? मम्मी ने पहले आके मर मारे मैं टुर जाऊं साथ। अच्छा जाने, चलो ठीक है, जाओ फिर टुर के आओ, मसला नहीं है। लेकिन तो फरांदा डरांदा नहीं है ना? नहीं। अच्छा मेरे को गड्डी लेके बुड्ढी नु लेके निकल जांदा यार है। ओए तू अम्मा नु नहीं लेके जांदा, तू अम्मा नु लेके नहीं जांदा, बुड्ढी नु लेके फिरदा ना। लोकी फ्रूट लेके आंदे ने कलेश चुक के ले आंदा मर। यार वैसे बात सुनो, वो साडी भी वालदा है, ठीक है, ਅਸੀਂ हाल हवाल ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। तू ले जा, चलो आओ चलिए, उठो उठो चलिए उठो। की नहीं आखिया, आओ उठो। हाँ डेंटिस्ट बात जाना है। नहीं फिर भी टेंशन ते नहीं, जे टेंशन है तो मैं दसो, मैं ते कंन खिच लेना मुंडे दे। फिर नहीं सही बात है, ऐ ते नहीं तुम तंग कर दी, ऐ ते नहीं तंग कर दिया मेरी साली, ਇਹਦੇ भी ਕੰਨ खिच लांगे, टेंशन नहीं है कोई भी नहीं, दोनों अच्छे ने। 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਵੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ? 10 ਤੇ ਸਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਵੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ 10, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਵੋਗੇ? 1.5 ਫੁੱਟੀ ਇਹਨੂੰ? बा ओए अच्छा उन्होंने नंबर नहीं देते आंटी ने कहा ये भी ठीक है। हाँ ये भी ठीक है। मैंने क्या अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल ओ माशाल्लाह। एलएलबी की भी है। नहीं यार बताते हैं, चलो दिल से लग। हाँ आए हो की खाओगे की पियोगे दसो। अच्छा मैं देखो ना दिन च आंटी जी तो हमने पता नहीं होता, मैं दिन में ना कोई 4 से 5 दफा इधर 4-5 दफा ये बंदा एक दफा भी नहीं मुझे पूछता कोई पानी पीना है चौधरी, कोई जूस पीना है, कोई चाय पीनी। और मेरी तरफ जब भी जाता है ना मैं इससे पूछता हूँ क्या खाना पीना है शेख, ये खा ले, जबरदस्ती बिठा खिलाता हूँ, ये खा वो खा। भाई तेरे घरों ने मैं भैन घरों खांदा लाले तू दिहाड़ी 4 बारी आंदा, तन्नू 4 बारी रोटी खवावां। वरने असलन साडा राशन जेड़ा महीने च खत्म होना 10 दिनां च मुक जे। यार अभी भी कमल आई है ना तो इसने पूछ लिया क्या खाना पीना है, और बताओ क्या खाओगे, क्या पियोगे, चाय पियोगे। क्या बोला इसने? फिर भी कुछ नहीं बोला, क्या कुछ तो बोला है इसने। ऐसी बातें हाईलाइट नहीं करता। अच्छा कुछ बोला है इसने, मुझे नहीं सुनाई दिया, बाकी सबको सुनाई दिया, लेकिन बाकी सब ना इसको बचा रहे हैं मेरे से। जिसने बोला क्या बोला, कहती शैतान है कि शैतान। दोनों भाई बच्चे भी पहचान के तुम लोगों को, बच्चे ने पहचान लिया। बाबा वाकई ये ना अल्लाह ताला के नेक वो होते हैं लोग, बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे रूहें होती हैं, नेक रूहें, वो पहचान जाते हैं, शैतानों को पहचान जाते हैं। बात तो सही है। तो जाओ ना ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਛੋਟਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। जब तो छोटा आप भी शैतान बन गए हैं, खाने भी बना खड़े। अच्छा हाँ सही बात है यार। शेख मैं तेरा ब्लॉग देख रहा होता हूँ, उसमें जब भी सैर आती है ना, पता नहीं वो ऐसे ना, पता है जब डिस्क खराब हो जाती है इस तरह की आवाज़, मतलब कोई आवाज क्लियर नहीं आ रही होती। ऐसी बात नहीं करनी, ऐसी बात नहीं करनी। तुमने पता मेरे हाथ च खून लिखे है शहर दा? नहीं ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ ਖਲਾਸ। ਸੁਣ ਲਓ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫੱਫੇ ਕੋਟੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वैसे ही यार शुगर लगा ना लेने नहीं करेगा।
मुझे खुशी होती है कि माशाल्लाह 5-6 महीने तेरी शादी को हो गए हैं और अल्लाह ताला ने तुम लोगों के घर में सलूक रखा हुआ है और आप लोग खुश हो। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता रखे, ठीक है। बाकी जो आती है ना हफ्ते उनको बाहर निकाल दिया करो, कोई नहीं टेंशन, इन्हों बाहर काट दिया करो। डाडी है ना ये नहीं जान छड़ दी। अच्छा बात सुनो, इधर बैठना नहीं है केवल, बस इनसे सलाम दुआ करना था। आंटी से जाना है डेंटिस्ट कोल, मेरी अपॉइंटमेंट है। क्या है, क्या कह रहे हैं? शादी कब करनी है? इसकी यही तो सवाल है यार ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਨਾ है ਮੁੰਡਾ ਹੈ हाँ, मुंडा ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ? वीजा खत्म होना है। जब वीजा खत्म होने वाला आएगा फिर तेन वहां अपनी देख अपने लिए है एडी सोनी मुंडी ले आया तेन मुंडे बहांदा फिरदा है। शुक्र करे तेरा नहीं ते आवे ये मुंह और मसूर की दाल मेरा शुक्र करे। और चल क्यों? मेरा करे। तुसी दोनों मेरा शुक्र करो। क्यों? मैं हाँ कीती। नहीं ठीक है मैं मान गया। चलो जी ठीक है, अल्लाह हाफिज, निकलते हैं। बस सलाम दुआई करना था इनके साथ। अब अपना जो ग्रोसरी का सारा सामान हम लोगों ने डिक्की में लोड किया हुआ है उसको पहले जाकर घर उतारते हैं, फिर मैं इधर अपने कपड़े चेंज करता हूँ। और ये देखो यार कवल, जाते जाते तुमने अपना फोन नीचे ही फेंक दिया है। तेन पैसों का कोई ख्याल नहीं है? इससे पूछो क्या हुआ है? बबलू कहाँ है? बबलू अल्लाह के पास चला गया। बबलू तो मस्त तेल में फ्राई करके हम लोग खा गए। भाई इसको बबलू की याद पता है क्यों आती है? क्योंकि बबलू इधर बांधा होता था ना। हाँ, तभी यहाँ आती ही याद करती है बबलू कहाँ है, बबलू कहाँ है। चलो ओके यार, अल्लाह हाफिज। शेख साहब शाम में मिलते हैं। उते चंगड़ बैठे। कौन है? ओ सलामता चंगड़। सलामत इधर? आओ सलामत, तूने मेरे साथ जाना है? ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਮੈਨੂੰ। नहीं नहीं सलामत जरा सलामत बात ही नहीं सुन रहा। आ रहा है मुझे कहाँ से? उधर से आवाज दी है, मैं आ रहा हूँ। इस तरह शोर न डालो मोहल्ले में। चला किथे मैं डेंटिस्ट पे जाना है। डेंटिस्ट पास जाना है, चलना है? डायनामाइट श्रिम्प खिला उसने देना। क्यों डेंटिस्ट के पास? उधर मम्मा डेंटिस्ट है भाई, हमें श्रिम्प्स खिला देना वहाँ। क्रीम खिला देना। बाहर दी अच्छी ठीक, सही हो गया। सलामत बैठ, तेरी बाइक उधर ही खड़ी है यार मेरे घर। कवल वैसे इस घर में ना तेरी ज्यादा कदर है। देख सारे तुझे बाहर छोड़ने के लिए आए हैं, तो मैं जो जाना तू दरवाजा ला दी। Later. लो जनाब, मैं पहुंच गया अपने डेंटिस्ट को। तो यार लगता है किसी गलत फ्लोर पर आ गया। मुझे लगता है मैंने तीसरे फ्लोर पर जाना था, मैं चौथे पर आ गया। बाग भी काम करता है यार। अब आ गया हूँ मैं अपने सही वाले फ्लोर पर। यहाँ आने के बाद ना मैं अपनी चप्पल की हालत देख रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, इसलिए मुझे शर्म भी आ रही है। थोड़ी शू पकड़ के ना साफ कर लेता हूँ यार। पता नहीं घर पे क्यों नहीं मुझे ये ख्याल आया। अब थोड़ी बेहतर हो गई है ये। A few moments later. लो भी मेरा काम हो गया। चलो भाई, अभी ना हमारे खाने के लिए ना एक छोटी सी दावत है, जिसके लिए अभी मैंने केक वाली शॉप पर रुककर एक तो केक, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं जाता, और दूसरा हमारे बड़े खास दोस्त भी उस जगह आ रहे हैं जो कि पहुंच चुके हैं। अभी उनकी कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं कि किधर रह गए हैं, क्योंकि उनको भी बड़ी ज्यादा भूख लग रही है और हम जाएंगे तो खाना शाना खुलेगा। वो देखो एजल मिकी माउस, बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। बुलाऊं उसको? वो देखो कैंडी दे रहा है। आप डरेगी? उसने नहीं खानी कैंडी। चलो ठीक है जी, रहने दो भाई, सॉरी यार, मेरी बेटी आपसे डरती है। Meanwhile. दोनों तुम्हें मत करना। मजेदार। हाँ जी अनान भाई, खाना शाना खाया है? खाना शाना खाया, ससुराल आए तो खाना ना खाते। आए यार, आपको पता है ससुराल के खाने का ना मजा ही और होता है। मजा ही और होता है, सही बात है। आप नखरे भी बड़े कर रहे थे, मैं आपको टेबल पर देख रहा था। सासू माँ के हाथ जब लगते हैं ना खाने को। हाँ, आए आए आए, लगता है आज ना घर साडी ਜਿਹੜੀ आंटी बैठी है ना ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਚਪੇੜਾ ਖਾਤੀਆਂ। नहीं यहाँ लड़ाई सासू हो गई मां है। ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ। अच्छा करो हाँ यार, ये कट कर देना। यार अभी हाँ, अंकल जो है ना हमारे अंकल इरफान जी है ना भाई के ससुर हैं, लेकिन लगते नहीं है माशाल्लाह, बहुत यंग है। मेरे पूरे अभी तक है ना, मतलब मेरी उम्र हो गई है 30 साल अंकल। वैसे मैंने ना आपकी एज के कम ही लोग देखे हैं इतने फिट जितने आप फिट हैं माशाल्लाह, और यकीन माने ये अंकल लगते हैं आपके आगे। मेरा कैसे याद है प्लीज, ये अच्छी बात है यार। तू मनु मेरे सोरे ही रिश्ते करी जाना है। करती भी है, तुसी भी कर देते नहीं नहीं, ऐसी क्यों करना है? साढ़े तुसी यार हो, सज्जन हो, मक्खन हो, मलाई हो। और अगर मुझे ना इस्लामाबाद आपने एक काम लेकर जाना था, वो मनु तुसी क्या 2 दिन खलो जो ऑपरेट है कार हनान भाई के वाले साहब का ऑपरेट हुआ है आंखों का, तो उसकी वजह से इन्होंने मुझे कहा 2 दिन रुक जाए, हम तीसरे दिन चलेंगे। आज ना तकरीबन उस बात को भी 15-20 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्हें 2-3 दिन नहीं आ रहे। अब तो दूसरे अंक भी होने वाला है। हैं? हाँ जी, लेकिन आप देखिए, अच्छा मुझे दोस्त कहते हैं, भाई कहते हैं, पहले की भी खबर नहीं लेने आए। अबू मुझे कहते हैं तेरे कितने दोस्त सारे, मैं कहता
अच्छा अब मैं वेट मेरे अंकल जी अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं बता दूं मैं इंतजार कर रहा था कि दूसरी का भी ऑपरेट हो जाए फिर आऊंगा। एक ही अपना ऑपरेशन पूरा यूट्यूब तो देखना अपनी आंख ना एक पूरी वो लगी। हनान भाई कहाँ नहीं आए शादी पे? अच्छा हाँ और उधर बुलाया हाँ था, जी अच्छा, उधर भी बुलाया था नहीं आए। हाँ हम भी याद कर लेते हैं किसी कितने कितने नहीं आए। मेरा एक ना असूल है, खुशी पे जाओ ना जाओ, गम पे जरूर जाना। मैं भी काफी ये मेरा असूल है यार मैं गम दे फिर कभी मेरे भी सोहरिਆਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਮਰ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਗਮ ਤੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਘਰ ਬਿੱਲੀ ਮਰ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੋਈ नहीं। सही बात है, नहीं आगे इंशाल्लाह कोई खुशी होगी तो लाजमी। खुशी पे अब खुशी पे गम पे नहीं आना अब। गम पे अल्लाह ना करे किसी को भी आए। खुशी भी हुई नहीं आए ये। खुशी पे भी नहीं आए। मेरे भाई की शादी थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, आप कोई नहीं आए। आपको बुलाया था स्पेशली। मैं गया बताओ सर, किधर? टर्की गया बताओ। टर्की गया? हाँ वही तो गल है भाई, टर्की टर्की गए थे। टर्की भाभी टर्की टर्की का याद तुझी दवाने हो टर्की। असल में ना हनान भाई का टर्की का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो हमें पता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ टर्की गए थे। दरअसल टर्की का एक्सपीरियंस अच्छा था, की का अच्छा नहीं था। टर्की मतलब जो का? की आ जाता है ना, की अच्छा नहीं था। अच्छा जो नहीं करना ना तुझे दसो दसो लोगों ਨੂੰ चीख चीख के दसो। ताकत बनी हुई है वो खराब करें सारी। नहीं हनान भाई टेबल पे क्या कर रहे हैं? वो टेबल पे बैठे बैठे हाँ ये अच्छा बना है, ये जरा पूरा प्रोटोकॉल ससुराल में आकर जो बंदा जाता है ना वही सेम सीन है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਖਵਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ स्पेशल बनाए हैं, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ कर रहे हो। नहीं नहीं मजा आया। जैसे मैं आपको मुझे सिर्फ एक ही डिश पूछी जाती है, आज तो 5-6 आई है माशाल्लाह। अच्छा जी। ऐसे ही है ना अंकल, ऐसे ही है ना। आपका पता है ना उनको मटन ही नहीं खाना होता है, जो मर्जी बना लीजिए मटन ही पूछते होंगे। सही बात है, सही बात नहीं मेरे जितने तारीफ की जाए इतनी कम है। मेरे ससुराल वाले वन ऑफ द बेस्ट है। सही है। जय हो ससुराल की, जय हो जय हो ससुराल की। ससुराल पाक जिंदाबाद। जान तो पहले तारीफ कर दी है, जेड़ा खाना पैक होया रखना लै जल्दी तारीफ कर दी। ससुराल जिंदाबाद। मेरा दिल है ये वाला व्लॉग आज ही लगा दूं, है तो नाना घर बढ़न जाके। नहीं वैसे मुझे माशाल्लाह 8 साल हो गए, आज तक कभी मैं बगैर खाने के घर नहीं गया। माशाल्लाह हमेशा खाना पैक करा के साथ गया हूँ। माशाल्लाह बड़ा गुरु नहीं बहुत अच्छा। नहीं नहीं यार माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप जैसे ससुराल वाले सबको दें। मेरे ही ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं। नहीं है नानी भी मुकाबला करना चाहिए, चाहिए। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। घर नहीं जाना, घर जाना। ठीक है। नहीं मेरी बीवी के ससुराल वाले और बल्कि मेरी बीवी के ससुराल वाले भी बड़े अच्छे हैं, मेरे ससुराल वाले भी बड़े अच्छे हैं। ससुराल होता ही महान है। हाँ यार ससुराल जैसा घर ही कोई। घर। घर जाना यार कट करनी। हनान भाई को अपने घर वालों का भी डर लगने लग जाता है। अंकल को बाय बाय टाटा करने के बाद मैं और हनान भाई निकल आए हैं। हनान भाई ने मुझे एक अपने दोस्त से मिलवाना है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो मेरी गाड़ी में मैं और कवल सवार हैं, दूसरी हमारी जो ईदल है वो हनान भाई वाली गाड़ी में चली गई है, बिकॉज उसको बच्चों के साथ बैठने का शौक हो रहा था, मतलब हनान भाई की बेटियों के साथ। और वो सनरूफ से बाहर निकल के रही है, मामा बाय मामा बाय। अच्छा वैसे बात ये है कि खाने की बात की वो देखो आगे, वो देखो फिर से आगे। बाय बाय बाय। वो लोग फुल खुश हैं उधर हैं। फुल बच्चे हैं ना, बच्चों मतलब देखो ना, हमारा भी कोई हम उम्र हो हमारे साथ तो हम उसके साथ बड़ा खुश होते हैं। Yes. ऐसी एजल की जब अपनी कजन्स की तरफ जाती है, गुजरात जाती है, इधर जाती है, इनके पास आती है तो बड़ा खुश होती है, क्योंकि उसकी हम उम्र बची है उसी साइज की, तो बड़ा खुश होती है। और दूसरी बात ये कि हनान भाई के घर का भी खाना बहुत अच्छा है, उनके ससुराल के घर का भी खाना बहुत अच्छा है। हाँ यार ये अच्छा। वैसे ना बहुत कम लोग होते हैं जिनके घर का किचन अच्छा होता है, टेबल अच्छी हो, टेबल भी अच्छी हो, किचन भी अच्छा हो, क्योंकि हर बंदे के नसीब की बात नहीं होती। हर घर की खवातीन अच्छा खाना नहीं बनाती, और जिन घरों की खवातीन अच्छे खाने बनाती हैं ना वो घर भाईजान खुशहाल ही रहते हैं। अल्लाह ताला उस घर में बरकतें डालता रहता है। इसीलिए खवातीन को चाहिए, वो औरतें भी कहती है ना, कुछ सियानी औरतें कहती हैं कि आपके खावंद के जो दिल का रास्ता है ना वो पेट से ही होकर जाता है ना। क्या कहते क्या है, खावंद के दिल का राह उसके पेट से ही, पेट से ही है। ऐसे ही कुछ ऐसी कोई कहावत है यार, वो मतलब बोलती कि है ना, वो खावंद इसीलिए आपका बोलते पेट हैं। से है। हाँ क्या नहीं वो कहती हैं कि अगर आप अच्छे खाने बनाओगे, अपने खावंद को खिलाओगे तो वो आपसे खुश होगा, वो आपकी तारीफ करेगा, वो उससे आप जो डिमांड करोगे वो आपकी पूरी करेगा। इन सब बातों का ये मतलब है यार। सुबह मैंने आपको पराठा खिलाया था। हाँ वो पराठा मैंने खाया था,
वो ठीक बना था लेकिन वो करारा नहीं बना था। उसके जवाब में मैंने इसको कहा था कि ये करारा नहीं बना, वो जैसा मैं आपने पराठा 15 खाना मिनट पसंद बाद करता हूं। खाया था। नहीं 15 वो मिनट आपने बाद 15 नहीं, इसने मुझे कहा ये ठंडा हो गया ना इसीलिए अब करारा नहीं ना, वरना जो अम्मी पराठा बनाते हैं ना वो ठंडा भी हो जाए तो करारा ही रहता है। यार माओ के हाथ के खाने तुम्हें तो अम्मी ने बनाना सिखाया है वैसे पराठा। वो दूसरा पराठा नहीं यही वाला। नहीं बड़ा वाली पराठा वो हाँ, दूसरा सिंपल था, पराठा। सिंपल पराठा। पर फिर भी जो हमारी माओ के हाथ का खाना होता है ना, अल्लाह पाक उन्हें हमेशा सलामत आमीन, रखे। आमीन। हम जितना मर्जी अच्छा बना लें, जैसे कल को मेरी बेटी कहेगी कि मुझे अपनी वाल हाथ का खाना बहुत पसंद है, चाहे मैं बकवास भी बनाती हूँ, पर उसमें जो प्यार और उसमें जो है ना वो हर बंदा वो करता है। और जिनके माँ बाप नहीं है, जिनकी माएँ नहीं है, उनको पता है कि वो किस तरह इस चीज को मिस करते होंगे कि हाँ यार मेरी माँ चाहे जैसा भी मुझे खाना बना के देती थी, पर मेरी माँ के हाथ का खाना ना जबरदस्त। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को आमीन, सलामत आमीन। रखे यार। तो इसीलिए मैं अम्मी को बीट नहीं कर सकती और अल्लाह ना करे मैं उनको कभी बीट करूं। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे और उनके हाथों में जो जायका है वो आपके मुंह के अंदर सलामत रखे। आपको नहीं देगी वो खुद ही जानी। क्या क्या खत्म हो गया? खाओ। ओ भाई लो भाई खराब हो गई, अब जान छूटेगी इसकी। और इसी के साथ अपने भाई को तो अब आज के ब्लॉग से ही जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल मिलूंगा एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर। गर्मी। अल्लाह हाफिज। Of all my blessings,